नीलकंठ तोताद्री में रामानुजाचार्य की व्यासपीठ है। उनका प्रसादीभूत काष्ठासन आज भी विद्यमान है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेष फन के नीचे दर्शन दे रही है। यहाँ श्रीमद् रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पर मुख्य आचार्य सन्यासी जीयर स्वामी त्रिदंडी उपस्थित थे। नीलकंठ ने उनसे विष्णु के आयुधों की प्रति ली। नीलकंठ वर्णी कुछ समय तक उनके आश्रम में रहकर रामानुज संप्रदाय के ग्रंथों की कथा सुनते रहे। रामानुजाचार्य के तत्व ज्ञान के कुछ सिद्धांत नीलकंठ को रुचिकर लगे। अन्य संप्रदायों की तुलना में उन्हें रामानुजाचार्य का मत एवं संप्रदाय सरल तथा सुंदर प्रतीत हुआ। इसलिए नीलकंठ यहाँ कुछ महीने ठहरे। नीलकंठ ने देखा कि यहाँ के कुछ लोगों के जीवन में धन और व्यसन का त्याग था, परंतु स्त्री का त्याग नहीं था। नीलकंठ को यह रुचिकर नहीं लगा। एक बार नीलकंठ ने यहाँ के अग्रणी संत से पूछा, महात्मन, त्यागी जानकर मैं आपसे पूछता हूँ कि शास्त्रों में त्यागी को स्त्री द्रव्य का त्याग रखने का आदेश दिया है, क्योंकि स्त्री, द्रव्य और रस ये तीन चीज़ें त्यागी के लिए अतिशय बंधन रूप हैं। इसलिए त्यागी को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप ही प्रकाश डालिए। परंतु उन संत को स्त्री त्याग की बात ही कल्पनातीत लगी। एक छोटे से बालक से ऐसी बात सुनकर वे क्रोधित होकर बोले, कोई है यहाँ? इस बालक को निकालो यहाँ से। त्यागी के धर्म की बात मुझे बताता है, बालक होकर ब्रह्मांड को ललकार रहा है। इस नादान को यहाँ से निकालो, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। नीलकंठ ने कहा, गुरुदेव, क्रोध करना गुरु या शिष्य का धर्म नहीं है। जिस तरह थोड़ी सी अग्नि महल को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह क्रोध भी मोक्ष को जला देता है। वह संत यह सुनकर अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं ही नीलकंठ को मठ से निकाल दिया। मठ के सामने एक जगह थी। नीलकंठ ने वहाँ पर रात को निवास किया। नीलकंठ यहाँ से दक्षिण में कन्याकुमारी आ पहुँचे। इस स्थान को कुमारिका क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बंगाल का समुद्र और हिंद महासागर का संगम होता है। समुद्र संगम में स्नान करके नीलकंठ उत्तर की ओर वापस मुड़े। यहाँ वे लंबे नारायण तथा छोटे नारायण के दर्शन करके आगे बढ़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।